खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बस्तर से सांसद दीपक बैज को धमकी मिली है। फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को नक्सली बताया है। लौंडीगुड़ा थाने में दीपक बैज ने मामला दर्ज करा दिया है। बस्तर से कांग्रेस सांसद हैं दीपक बैज, उनको धमकी मिली है नक्सली द्वारा, ये भी बता दिया गया है और उन्होंने फिलहाल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब कौन व्यक्ति है जिसने धमकी दी है और क्या वाकई नक्सली है और क्या वाकई दीपक बैज को खतरा है, ये सवाल यहां पर जरूर अब उठ रहे हैं। तो बड़े नेता हैं और उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। सत्यप्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें और क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है? कब ये फोन आया और क्या एक ही बार फोन आया या कई बार फोन आ चुका है? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले ही जो बस्तर सांसद है दीपक बैज, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दी है कि करीब रात को 8 बजे के आसपास वो जब अपने घर लौट रहे थे तो उसी दौरान उनको फ़ोन आया किसी अननोन नंबर से, मतलब किसी अज्ञात शख्स का फ़ोन आ रहा था और 3-4 बार वो फ़ोन नहीं उठा पाया, मतलब 3-4 मिस कॉल हो गया फ़ोन को। चौथी या पांचवी बार उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, चूँकि इस वक्त में बहुत सारे श्रमिक जो फंसे हुए हैं या दूसरे लोग हैं वो भी उन्हें फ़ोन कर रहे हैं। तो चौथी बार में जब वो फ़ोन उन्होंने रिसीव किया तो उधर से इनका परिचय पूछा गया। जब इन्होंने बस्तर सांसद अपने आप को बताया, अपना परिचय दिया, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि वो कोई नक्सली बोल रहा है और उसने गोली मारकर जान ले लेने की धमकी दी। इसके अलावा भी उसने बहुत सारी बातें कही जिसका उल्लेख उन्होंने शिकायत में किया है। इसके बाद सांसद दीपक बैज ने अपना फ़ोन कट कर दिया, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद फिर से उसी नंबर से 3 दफ़ा और कॉल आया जिसे दीपक बैज ने उठाया नहीं और उन्होंने तुरंत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी सूचना दी। उसके बाद उन्होंने लिखित में, चूंकि वो लौंडीगुड़ा जो चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक आता है वहीं के रहने वाले हैं, तो उन्होंने लौंडीगुड़ा थाने में जाकर इस पूरे मामले की सत्यप्रकाश, आपके पास लौटेंगे। दीपक बैज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका और हम चाहेंगे विस्तार से आप बताएं कि जो फोन पर आपकी बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ आपको कहा गया है और कितनी बार फोन तब से आ चुका है आपको? हाँ, नहीं, कल शाम की लगभग 8 से 8:15 के बीच की घटना है जी। मैं क्षेत्र के दौरे से आके अपने घर के लिए जा रहा था और 4 बार मिस कॉल आया नया नंबर से जी। तो अभी क्या, मजदूरों का नंबर, लगभग नया नंबर बहुत बार फोन से आता है इधर से। तो फिर मैंने कॉल बैक किया उनको जी। तो मैंने पूछा, भाई कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा, आप कौन बोल रहे हो? मैं कहा, बस्तर सांसद बोल रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसी धमकी देते हुए, मैं नक्सली हूँ और गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, भाई क्या बात है, कोई बात है तो बताइए। ऐसा मैंने उनको बहुत सारे चीज उनको मतलब समझाने की कोशिश की, तब भी उन्होंने नहीं माना, लगातार ऐसी धमकियां देता रहा। तो फिर मैंने अपना फोन काट दिया। काटने के बाद उसके बाद लगातार फिर 3 बार मिस कॉल आया। फिर मैंने नहीं उठाया उनका फोन। फिर मैंने उच्च अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, एसडीओपी, टीआई को मैंने अवगत करा दिया। लिखित रूप से मेरे क्षेत्र में लौंडीगुड़ा में मैंने थाने में दे दिया है कार्रवाई के लिए जी। दीपक जी, ये पता चल पाया कि किस लोकेशन से फोन किया जा रहा था, क्योंकि ये सबसे पहला कदम होता है जो पुलिस उठाती है? जी जी, नहीं, पुलिस अभी ट्रेस कर रही है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। निश्चित रूप से जो भी संबंधित व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जब से आपने मुकदमा दर्ज कराया है तो उसके बाद भी क्या कोशिश हुई है उस नक्सली द्वारा आपसे बातचीत करने की? नहीं, उसके बाद उनसे तो उनका फोन तो बंद बताया जी। फिर दोबारा बताते पुलिस उनका नंबर ट्रेस कर संबंधित लोकेशन के लिए पुलिस निकल गई है जी। दीपक जी, एक और आपसे बात जानना चाहेंगे हम कि आपने कहा कि मैंने उससे काफी बातचीत करने की कोशिश की, उससे जानना चाहा क्या वो चाहते हैं, तो इस दौरान कुछ कहा उसने कि वो कुछ चाहता हो आपसे, क्यों आखिरकार आपसे संपर्क कर रहा है? जी जी, नहीं, उनसे मैं जानने का कोशिश की, भैया आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, उन्होंने अपना लोकेशन भी नहीं बताया जी। मैंने अपना पूरा लोकेशन बता दिया, मैं बस्तर सांसद बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो आपसे क्या चाह रहे थे, इसका कुछ जिक्र किया या केवल धमकी देना मकसद? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि वो क्या चाह रहा है, किस मंशा से बात करना चाह रहे हैं, क्या है। तो अगर कोई सकारात्मक बात हो तो मैं तो सुनने और समझने के लिए तो मैं तैयार था। मैं तो चर्चा करने के लिए तैयार ही था। भाई आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्या चाह रहे हो, आप बताइए। लेकिन वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था वहाँ पे। शुक्रिया दीपक बैज जी जुड़ने के लिए और
थैंक यू अपनी बात रखने के लिए। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पुलिस की आपसे भी कोई बातचीत हुई है कि इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? देखिए, पुलिस अधिकारियों से अभी तक तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन ये जानकारी ज़रूर मिल रही है कि पुलिस की एक टीम इसे उस अज्ञात व्यक्ति को पतासाजी करने में जुटी हुई है। यहाँ तक कि लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है और पुलिस की टीम वहाँ पे रवाना भी हो रही है। तो ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में न सिर्फ अभी बस्तर सांसद को इस तरह से धमकी मिला है, बल्कि इससे पहले भी कई सारी शिकायतें जो हैं वो कुछ बड़े नेताओं के द्वारा की गई है। इस तरह से कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री हैं वो भी बस्तर से आते हैं, उन्हें भी एक शख्स ने धमकाने की या इस तरह से परेशान करने की कोशिश की थी, जिससे बाद में ट्रेस आउट करके पकड़ा गया था। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो अब से कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री जो हैं राजेश मूणत बीजेपी के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें सोशल साइट्स पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो इस तरह के मामले बेहद गंभीर है, क्योंकि ये जो उच्च पदों पे बैठे हुए जनप्रतिनिधि है या जो पहले उच्च पदों पे रह चुके जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ ऐसे मामले सामने अगर आ रहे हैं तो ये वाकई में ये बेहद गंभीर विषय हो जाता है कि क्या अपराधियों के हौसले, क्या नक्सलियों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वो सीधे बस्तर सांसद को फ़ोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो किसी मंत्री को, किसी पूर्व मंत्री को जो है वो धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह से जो मामले हैं ये बेहद गंभीर है और ये कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज्यादा सतर्क करने वाला है। और दूसरी बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि क्या नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो सीधे तौर पर अब फोन कर रहे हैं, या फिर ये कोई और व्यक्ति है, इसकी मंशा केवल कुछ और हो सकती है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल आपका शुक्रिया सत्यप्रकाश जुड़ने के लिए और